संसार में 2 दिन की जिंदगी और इस टेम्परेरी जगत में हर कुछ परमानेंट व्यक्ति चाहता है और जीवन ही टेम्परेरी। जगत में कोई नहीं परमानेंट, कोई यहाँ परमानेंट नहीं। क्या है संसार? व्यक्ति क्या साथ लेके जाता है और कौन कहां तक साथ देता है। बड़ी सुंदर लगती है मुझे ये पंक्तियां। दुनिया के मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और भामिनी चलेगी तो केवल मकान तक। परिवार भी साथ देगा तो केवल शमशान तक, और बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इससे आगे क्या? परिवार शमशान तक चला जाएगा। भामिनी अर्धांगिनी पत्नी घर पर ही रह जाएगी। दुनिया के मित्र शमशान तक साथ दे देंगे, बेटा अग्निदान तक, लेकिन बाद में क्या साथ जाएगा? स्वामी रामचरण जी महाराज ने रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य अपनी वाणी में फरमाते हैं कि पाप रु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो। राम चरण भज राम संगाती, निर्धारा आधारो। व्यक्ति के साथ अगर कुछ जाता है तो उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य ही साथ जाते हैं। सत्कर्म, परोपकार, सेवा यही जीव के साथ जाती है, और एक ढेला भी साथ नहीं जाता। क्योंकि संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। अच्छा, मंडोरा परिवार के बहुत सारे मेहमान आए दूर दूर से, बंबई से और अहमदाबाद से, न जाने कहां कहां से। देखो, जो बहुत दूर के मेहमान है ना, वो रिटर्न रिजर्वेशन करा के आए ना 3 तारीख का, कि नहीं करा के आए? करा के आए। आप जब यात्रा करते हो ना तो अपना रिटर्न रिजर्वेशन साथ लेके चलते हो। जहां आप जा रहे हो वहां से आने की भी व्यवस्था रखते हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जीवन भी एक यात्रा है, और इस जीवन रूपी यात्रा में उसने रिटर्न रिजर्वेशन के साथ भेजा है। हाँ, बस तारीख पता नहीं, समय पता नहीं, लेकिन ये निश्चय है कि रिटर्न रिजर्वेशन सबका कंफर्म है। इसलिए हमेशा याद रखो कि जो आए हैं उसे जाना तो पड़ेगा, पर हमारी मृत्यु उत्सव हो, हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो। इंग्लिश के एक अच्छे स्कॉलर हुए मिल्टन, और मिल्टन की कुछ पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय लगती है। काफी पढ़ा है मिल्टन को, बड़ा सुंदर लिखते हैं वो कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। A miles to go before I sleep. एक लंबी यात्रा करने के लिए और उस आखिरी नींद को निकालने से पहले व्यक्ति को एक बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है, और यही जीवन का सत्य है। 7 स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के 7 स्तर। क्या है ये संसार? ये एक रंगमंच है, एंड वी ऑल आर प्लेयर। हम सब एक खिलाड़ी हैं, सब अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई क्या है, कोई क्या है। लेकिन ये निश्चित है कि जाने के बाद एक मुट्ठी भर राख बचती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसमें ये नहीं पता कर सकते हो कि ये धनाढ्य की है कि गरीब की है। राख में कोई अंतर नहीं मिलता, चाहे जीवन में अंतर हो। इसलिए
संतों ने जगाया है, चेताया है। और महात्मा तो कहते हैं कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। ओ खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, विधि का ये अटल विधान रहा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कोई बदल नहीं सकता इस संसार में नियम को। आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई यहाँ पर निश्चित नहीं। अच्छा देखो, आज आप लोग, अब क्या कहूँ मैं, आप सब हमारी मैचिंग में हो। आज सब तरफ दाहोद में गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहा है, इधर भी और इधर भी। पहले ही दिन मैचिंग कर ली आपने। अब आपको इसी पे भजन सुना देते हैं। क्या है जीवन। देखो, आप लोगों ने सबने गुलाबी गुलाबी वस्त्र पहने हैं ना। ये वस्त्र जब जब नए होते हैं ना, तब कितने चमकते हैं, और जैसे जैसे समय निकलता है वैसे फीके पड़ जाते हैं। कपड़ा नया होता है तो चमकता है, पर जैसे जैसे समय निकलता है उसका रंग उड़ता जाता है और वो बाद में फीका पड़ जाता है। ऐसे ही ये जीवन रूपी कपड़ा भी है। जब नव यौवन होता है तो गुलाबी रंग होता है, लेकिन जब वार्धक्य दस्तक देता है दहलीज पर, तो वही काया जीर्ण शीर्ण हो जाती है, वही शरीर उसका रंग उड़ जाता है। और इसलिए संत कहते हैं, जैसे कपड़े का रंग धीरे धीरे उड़ जाता है, ऐसे ही तुम्हारी ये काया, तुम्हारा ये शरीर, जहां योगेश्वर कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में वासांस जीर्णानि यथा विहाय कह करके इस शरीर को कर्मवस्त्र बता रहे हैं। आप लोग रोज कपड़े बदलते हो ना। वैसे इन माताएं बहनों के पास दो ही समस्या है। रोज उठते ही दो प्रश्न है सामने। क्या है? एक तो बनाए क्या और एक पहने क्या। अब देखो, बनाने के लिए इतने सामान, फिर भी रोज का प्रश्न कि बनाए क्या, और पहनने के लिए इतने कलर, इतने रंग, पर फिर भी रोज का ये प्रश्न कि आज पहने क्या। अब देखो, हमारे तो एक ही परमानेंट कलर है, इसलिए हम इसी में खुश हैं। तो महाराज, जीवन में जब ये कर्म वस्त्र, जैसे आप कपड़े बदलते हो, ऐसे ही गीता में भगवान ने कहा ये शरीर कर्म वस्त्र है। आत्मा कपड़े बदलती है, आत्मा शरीर बदलती है। और इसलिए ये कर्म वस्त्र जब नया नया होता है तो बड़े रंग होते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा दस्तक देता है
और जब बुढ़ापे ने दस्तक दी तो वही गुलाबी रंग फीका पड़ जाता है।